सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। और भाई कैसी चल रही है एग्जाम की तैयारी? नहीं भाई, कुछ भी नहीं पढ़ा। मैंने सोचा कल पढ़ूंगा और मेरा कल आया ही नहीं। हाँ भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा है। कल कल करके हमारा कभी कल आता ही नहीं है। मम्मी क्या हुआ? बेटा तेरे पापा। भाई लगता है अंकल। मम्मी तेरे पापा को कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है। मम्मी तो बताओ क्या हुआ? बेटा तेरे पापा लिख रहे हैं। भाई सब टाइटल लगा देना। मम्मी कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। बेटा तेरा बाप किसी रिंकी नाम की भूतनी को लेटर लिख रहे हैं। मम्मी पापा ऐसे नहीं है। बेटा ये तेरे पापा ने चिट्ठी लिखी है, वो है। मम्मी इसमें तो गुजराती में लिखा है। हाँ तो पढ़, क्या लिखा है? मम्मी मुझे गुजराती पढ़ना नहीं आता है। क्या? तो हम तुझे बेकार में ही इंजीनियरिंग करा रहे हैं ना, क्यों कर रहा है? छोड़ दे। क्यों कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन सॉरी मम्मी, मुझे गुजराती पढ़ना नहीं आता है। भाई फोन में गूगल करके देख ले क्या लिखा है, पता चल जाएगा। भाई मेरा फोन खराब हो गया है, इसलिए मैंने ठीक होने के लिए दिया है। तेरा फोन दे। भाई मेरा फोन घर पे है। बेटा इस फोन से गूगल कर ले। मम्मी इस फोन में नहीं होगा। लगता है अब उसी को फोन करना पड़ेगा। हेलो हेलो, केम छो? सिंगिंग बाबा, अभी भी आप लास्ट में गुजराती बोलते हो। वैसे सिंगिंग बाबा आपको पता है ना मैं कौन हूँ? आपको पता है ना? No! मुझे नहीं पता तू कौन छो। सिंगिंग बाबा, आपका जब बोलना खत्म होता है तब आप कैसे गुजराती में बोलते हो? वैसे ही मैं ऐसा बोलता हूँ कि तुझे पता है ना मैं कौन हूँ। इस चिट्ठी में गुजराती में लिखा है और हम में से किसी को गुजराती पढ़ना नहीं आता, तो तुम्हें गुजराती आती है तो पढ़ो ना, इसमें क्या लिखा है। હેલો રિંકી બોસ, તમે ઓફિસમાં આયા એ અમને બધાને ખૂબ ગમ્યું. તમારી સાથે વાત કરવાનું પણ ખૂબ જ ગમ્યું. इसमें अंकल ने लिखा है कि वो रिंकी नाम की बॉस आई, उनके साथ बात करना और वो आई, वो सबको बहुत पसंद आव्યું. उस चुड़ैल के साथ बात करना किसी को पसंद नहीं होगा। तेरे पापा पे इसने जादू कुछ किया होगा। सिंगिंग बाबा आगे पढ़िए क्या लिखा है। आगे अंकल ने कुछ नहीं लख्યું। मम्मी पापा ऐसे नहीं है, एक बार फोन करके बात करो। मैं नहीं फोन करने वाली। मम्मी तुम्हें बात नहीं करनी है, मैं करता हूँ, लाओ फोन। पापा फोन नहीं उठा रहे। अरे तुम क्या बार बार मुझे फोन करके परेशान करती रहती हो? अब मैं तुम्हें परेशान करने लगी हूँ, पता है किस काम में होते हो तुम। पापा ये गलत है, मम्मी को आपकी चिंता होती है इसलिए आपको फोन करती है। बेटा मैं समझता हूँ, लेकिन मैं तेरी माँ को कहता हूँ कि 1 घंटे तक मेरी मीटिंग चलने वाली है, तो 2 मिनट में मुझे फोन करेगी और कहेगी कि मीटिंग खत्म हो गई। अब 2 मिनट में कौन सी मीटिंग खत्म होती है? बेटा तू चिंता मत कर, मैं लोगों के घर पे जाऊंगी, खाना बनाऊंगी और तुझे पढ़ाऊंगी। पहले तुम घर पे ठीक से खाना बनाओ, कल खाने में नमक कम था। क्या तुम भी कुछ भी बोलती रहती हो? वो पापा दरअसल बात ये है कि मम्मी को ऐसा लगता है कि आपकी जो बॉस है रिंकी, उसके साथ आप। अरे वो कोई लड़की नहीं लड़का है और वो गुजराती है। उनकी बड़ी इच्छा थी गुजरात में जाके काम करने की और वो उनकी इच्छा भी पूरी हुई, तो हम सारे ऑफिस वालों ने मिलके सोचा कि उनके लिए गुजराती में कुछ लिखे। लेकिन अजीत का मुझे सुबह ही फोन आया कि वो रात को ही गुजरात चले गए और ये मैं ले आया, ये ले। थैंक यू पापा। मुझे ना आपके ऊपर पूरा भरोसा था कि आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। अच्छा तो अभी जो तुमने किया था वो, मैं ना आप सबके लिए खाना बना देती हूँ, ठीक है? बोलू बेटा मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तब तक उस डब्बे में थोड़ा नाश्ता रखा है, इन सबको दे दे। सिंगिंग बाबा। मैं चला सोने। और सिंगिंग बाबा कैसे लगे कुत्तों के बिस्किट? कुत्तों के बिस्किट खवड़ावी दीदा।
अब मैं इस घड़ी थी पाछड़ जश। सिंगिंग बाबा। नहीं, ये कुत्तों के बिस्किट मुझे नहीं खावा। सिंगिंग बाबा, आपको कैसे पता चला कि ये कुत्तों के बिस्किट है? इस घड़ी की वजह से मुझे पता चला ये कुत्तों के बिस्किट है। इस घड़ी से मैं आगे पीछे जा सकता छू। अच्छा, जरा घड़ी दिखाना। अभी मम्मी पापा बात कर रहे थे, मुझे वहां पे ले जाना। पहले तुम घर पे ठीक से खाना बनाओ, कल खाने में नमक कम था। अभी थोड़ी देर पहले मैं जहाँ पे था वहां पे मुझे वापस ले जाओ। सिंगिंग बाबा बड़ी अच्छी चीज है, इसे अब मैं ही रखूंगा। पोते और टोपी बोझ, तू भी कैसा है? दादाजी मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? दादाजी आप यहाँ पे क्यों? सुन बे टोपी बोझ, ये मेरा घर है। यहाँ पे जब चाहे मैं आओ और जब चाहे मैं जाओ। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि दादाजी पुलिस में भी तो है ना, तो या तो वो किसी काम की वजह से आ सकते हैं या ऐसे ही आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने पूछा दादाजी आप यहाँ पे क्यों? आया तो मैं हूँ किसी काम की वजह से ही। सर, वो भाग गया। दादाजी कौन भाग गया? हे बेटा, कोई अभी ज्ञान, तुम एक काम करो, सारे पुलिस स्टेशन में उसके बारे में बता दो कि वो भाग गया और तुम भी उसे ढूंढने लग जाओ। ठीक है सर। अरे पिताजी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ बेटा, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ पिताजी। दादाजी अब आप उसे कैसे पकड़ोगे? क्या? कि वो बेटा ना, दरअसल बात ये है कि हम लोग ना चोर पुलिस खेल रहे हैं, तो मैं ना पुलिस हूँ और ये दोनों चोर है, तो मैं इनको कैसे पकड़ूंगा ये पूछ रहा है ये लटकी हुई टट्टी। ओ अच्छा, लेकिन तुम दोनों बाद में खेल लेना। तुम्हारे कॉलेज में से मैसेज आया है कि आज एग्जाम की फीस भरने का आखिरी दिन है। अरे मैं तो भूल ही गया भाई, तू चल मेरे साथ। दादाजी आज आप यहीं पे रहना, ठीक है? हो गया काम। भाई अच्छा हुआ काम खत्म हो गया। वैसे तू कहाँ चला गया था? वो भाई अजय का मेरे ऊपर फोन आया था कि मुझे तेरा कुछ काम है, तो मैं वहां पे गया था। ओ अच्छा ठीक है, चल खाना खाने चलते हैं। तू जा, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ, तू आ। बेटा, वो अभिज्ञान का भाई है। एक भाई ने अच्छाई का रास्ता लिया तो दूसरे भाई ने